जैसे जैसे शाम होती जाती है, सर्दी की ठिठुरन बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनाव की गर्मी बहुत तेजी से होने लगी है कि कहीं चले जाओ, किसी चाक चौराहे पे जाके बात करो तो चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं। बानसूर का ये दांतली पहाड़ी स्टैंड है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग युवा मिले, चुनाव की बात कर रहे थे, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बानसूर का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर लाल यादव है। तो राव साहब, अब एक बात बताइए कि यहाँ पे जो चुनाव है बानसूर में, मुकाबला किस किस के बीच में देख रहे हैं आप लोग? छोड़ दो इसको। मुकाबला भाई साहब क्या बताया, अभी तो हमारी तो कोई गिनती है नहीं यादवों की। तो बस इतना है कि अब जो त्रिकोणीय संघर्ष जो बनता दिख रहा था ना, वो अब त्रिकोणीय नहीं लग रहा हमको को, तो कुछ दो ही पक्षों में बनता नजर आ रहा है। देखते हैं, क्योंकि प्रशासन के हिसाब से देखें तो हम जो है जाना चाह रहे थे किसी और की तरफ, तो प्रशासन की तरफ से हमको नीचे देखना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने ज़्यादा सहयोग नहीं किया पूरे 5 साल के कार्यकाल में। और दूसरी बात, हम अगर किसी बैनर की तरफ, दूसरे बैनर की तरफ जाते हैं, उसमें हमारी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हमारी गिनती कुछ सुनने में आया था कि हमारी गिनती टोटली 5,000 बताई गई थी। तो हम जाएँ कैसे उनके पास में, ना वो हमारे पास आए हैं। तो अब हमारे ये सोच रहे हैं कि एक तीसरा विकल्प ढूंढें। उस विकल्प में हमको अभी फैसला तो खैर नहीं लिया है, लेकिन हमारा जो ध्येय बनता जा रहा है धीरे धीरे कि तीसरा विकल्प हमारे पास में एक डॉक्टर रोहतास शर्मा ही बचते हैं, जो सोच रहे हैं। फाइनल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन हमारा विकल्प लगभग बनता जा रहा है। अच्छा। हम कांग्रेस को दे भी देते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी आज तीसरे नंबर पर जा रही है, जिस हिसाब से गणित बनता जा रहा है। बाकी अभी समय पड़ रहा है, थोड़ा बहुत और 2-4 दिन और लगेंगे, लेकिन अगर अच्छा बनता है तो हम और भी सोच सकते हैं। बाकी आज के विकल्प में हमारे पास में डॉक्टर रोहतास के अलावा कोई हमारे पास में विकल्प नहीं, आपने बीच में एक बात कही कि आपकी गिनती है नहीं, 5,000 बताई जाती है यादव वोटर्स की। वैसे है कितने यादव वोटर्स, अगर आपको पता हो तो? देखो, हमारी पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन 42,000 के समथिंग हम यादव हैं। अच्छा। लेकिन हमें जो बताया गया कि भी 5,000 की गिनती है। कि किसने बताया और कहाँ बताया? ये पीछे जो हम गए थे रैली में महेंद्र जी के लिए, तब भी हमें वहाँ बताया गया था कि भी 5,000 की गिनती वहाँ आपकी है। और हम बहुत सारे लोग गए थे महेंद्र जी के टिकट के लिए, जो पुनर्विचार के लिए, लेकिन वहाँ भी हमें यही सुनने को मिला था कि तुम्हारी 5,000 की गिनती है, 5,000 में टिकट कैसे मिलता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि 5,000 वाले को तो कोई गिनती भी नहीं है, तो हम अपनी गिनती और अपने दम और अपने हिसाब से दिखाएंगे कि हम कितने हैं और कैसे हैं। मतलब कुल मिला के आप इशारा ये दे रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे किसी भी सूरत में? बिल्कुल नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता पुराने रहे हैं। आज मेरे ख्याल से बानसूर तहसील में हमारे 2-4, मेरा नंबर आएगा तो 2-4 में आएगा, जो मैं पुराना इतना 37 साल 38 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, और हमारी नहीं सुनी गई थी। अब हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, हमारी संख्या भी कम बताई जा रही है, तो हम इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये 100% है। आप बिल्कुल जवान से लग रहे हैं, आप बताओ कि आप कहाँ क्या 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 देख रहे हैं बानसूर में, किसकी तरफ जाओगे? बीजेपी, कांग्रेस? डॉक्टर रोहतास। डॉक्टर रोहतास में ऐसा क्या है भाई? सब काम सुनता है वो। अच्छा। सब किसी के पास खड़ा तैयार मिलता है। अच्छा भाई साहब, आप थोड़ा सा आगे आओ, आप सुलझा हुआ ये गणित बताओ, क्योंकि यादव वोटर्स बानसूर में, ऐसा कहा जा रहा है अब की बार कि चुनाव को हराने और जिताने में इनकी भूमिका रहेगी, क्योंकि इनका खुद का कोई कैंडिडेट है, लेकिन उसकी तरफ कितना रुझान है आप लोगों का? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। देखो साहब, सबसे बड़ी बात है, महेंद्र यादव ने 5 साल अच्छी मेहनत की थी। वो तो देवी सिंह शेखावत ने भी की थी। नहीं, देखो उससे उनके बराबर नहीं है। वो अलवर से उठ के यहाँ पे आए हैं, 5 साल उन्होंने मेहनत की है। वो जयपुर से उठ के यहाँ आए थे। हाँ, जयपुर से उठ के आए हैं। 5 साल उन्होंने अच्छी मेहनत की है। वो बेचारे कभी मेरे को लगता है 5 साल में शायद ही अपने कर रहे होंगे। बिल्कुल मेहनत की थी, उनको वो टिकट नहीं मिली, और इससे भाई थोड़ा है भी आक्रोश है जनता में। और दूसरी बात, फिर बीजेपी का कैंडिडेट पहले कुछ और था, फिर दूसरी बात इसमें पिछले चुनाव में खड़ा हुआ देवी सिंह जी खड़े हुए, और बगावत की, ये गलत है। पार्टी के साथ बगावत करना गलत मानता हूँ, सबसे बड़ी बात है। इसलिए शायद आज का माहौल तो रोहतास डॉक्टर का है। नहीं, डॉक्टर रोहतास का माहौल है, लेकिन देवी सिंह शेखावत से क्या शिकायत? अब की बार तो पार्टी का टिकट लेके आए हैं। देवी सिंह जी से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। वैसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पिछली बार क्या था, हीरो से अपने जो अपने महेंद्र यादव जी खड़े हुए थे, तो उनकी बगावत में खड़े हुए। पहली बात तो बगावत नहीं करनी चाहिए थी भाई पार्टी की। भाई साहब, 5,000 वोट क्या उखाड़ लोगे आप लोग? 65,000 वोट है साहब, 5,000 का है।
नहीं, यादव वोटर्स 65,000 कहाँ से आ गए? 65,000 45,000 वोट है साहब। अच्छा, हाँ जी, वोट तो क्या वो तो सब जनता बताएगी और आने वाली 25 तारीख को पता चलेगा 25 क्या को होता पता है। चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल, जो भी है। भाई साहब आप थोड़ा सा आगे आओ। हाँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है। क्या नाम है आपका? रणवीर यादव है साहब। रणवीर, आप बताओ कि बानसूर में जो यादव वोटर्स हैं, इनका कोई कैंडिडेट है? मुकेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से शकुंतला रावत है, बीजेपी से देवी सिंह शेखावत, असपा पार्टी से डॉक्टर रोहतास शर्मा और एक निर्दलीय प्रत्याशी और हैं नीता चंदेला। आपको क्या लग रहा है कि इनमें से सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? डॉक्टर रोहतास ही है साहब। वो क्यों है? सब गांव में हम भी 2-4 गांव में गए हैं, तो डॉक्टर रोहतास ही रोहतास का नारा है वहाँ। अच्छा, अदर कोई भी पार्टी है जिसका कोई वोट नहीं है, बहुत कम वोट है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र यादव यहाँ बड़े चेहरे रहे हैं, पिछली बार उनको टिकट भी मिला था। महेंद्र जी को टिकट मिलता तो महेंद्र जी इस बार पक्का जीतते। मतलब यादव को टिकट नहीं मिला तो आप पार्टी छोड़ के कहीं भी चले जाएंगे? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई साहब। तो फिर क्या क्या है? जब वो भारतीय जनता महेंद्र जी को टिकट नहीं दिया गया, इसमें बगावत तो इसने की है ना, बीजेपी सरकार ने। इनको टिकट देते तो ये जीतते। पिछली बार भी इसने देवी सिंह ने तो पिछली बार भी वो किया था, बगावत की थी अच्छी तरह से। महेंद्र जी को टिकट देना चाहिए था ना, इस बार 5 साल मेहनत की उन लोगों ने। नहीं, ये जो यादव वोटर से किस तरफ जाएंगे अब की बार? ये लगभग मेरे हिसाब से 80% डॉक्टर रोहतास को देंगे। क्यों देंगे डॉक्टर रोहतास को? और कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो ठीक जो शकुंतला रावत है, आपके समाज से मुकेश यादव खड़े हैं। जी, शकुंतला रावत का खुद का समाज उसकी बगावत कर रहा है। अच्छा, हाँ जी। मुकेश यादव नहीं जीत रहे, हमने देख लिया सर। क्यों हर साल खड़े होते हैं, वो तो महेंद्र जी के सामने भी खड़े थे। अच्छा, 3-3, 4-4 हजार वोट आते हैं, वो कहाँ से जीतेंगे? बाबू जी आप भी बहुत अनुभवी और फेटा वेटा बांध के सर्दी में इलाज पूरा ले रखा है आपने। क्या नाम है आपका? शिवलाल यादव। शिवलाल यादव। तो राव साहब आप बताओ कि क्या रहेगा अब की बार? रोहतास क्यों, ऐसा क्या है रोहतास में? बगावत करी बीजेपी वालों, पिछली बार बगावत करी जी। मतलब 5 साल तक महेंद्र यादव ने आपको बीजेपी के झंडे थमाए रखे और जब मौका आया तो निकल लिए। हाँ, इसीलिए नहीं देंगे। नहीं, वो तो अपने घर चले गए, लेकिन आपको क्या करके गए? वो तो क्या करके जाएंगे, बट हमारे को भी तो सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? पिछली बार भी बगावत की थी ना उसने। किसने की थी? इसने शेखावत ने। अच्छा, तो हम क्यों दे शेखावत? जब ठाकरे एक हो सकते तो ये नहीं होगा। अच्छा, तो ये नहीं, ये आपके अकेले का दर्द है कि आपके समाज के पूरे का दर्द है? समाज का ही है, समाज का ही है। लेकिन देवी सिंह यादव के साथ, देवी सिंह शेखावत के साथ में तो बहुत सारे यादव घूम रहे हैं। वो तो घूमते, ऐसे तो सभी घूमते हैं। अच्छा, सबके साथ सभी घूमेंगे, हाँ। इसलिए नहीं दे रहे उसको। लेकिन वोट देने के टाइम पे, वोट देने के टाइम पर देखो कर दी भाई साहब जो आपके लंबा, हाँ, ऐसा खाएगा जो घूमे। आगे आ जाओ भाई, आगे। क्या नाम है आपका? जगराम यादव। अरे जगराम जी आज मिले हो आप? हाँ जी। तो ये बताओ कि बानसूर में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है? डॉक्टर रोहतास का माहौल है बहुत जानदार, और कम से कम जीतेंगे तो बहुत ही मोटे वोटों में जीतेंगे। हम तो इतनी कहना चाहेंगे आपसे। मोटे वोटों से कि ज्यादा वोटों से? बहुत मोटे वोट लेगा, ये समझ लो आप। अच्छा। ज्यादा लगा लो, मोटे लगा लो आप। और अब तक जो पार्टियां हैं जो सब उसके, शकुंतला रावत से क्या नाराजगी है? नहीं नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट बढ़िया है वो भी, लेकिन काम नहीं करवाया किसी का। देवी सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, उनसे क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, पिछली बार महेंद्र यादव का टिकट था तो निर्दलीय खड़ा हो गया, और फिर अब की बार महेंद्र यादव जीतता तो अब की बार उसका टिकट कटवा दिया, इसलिए नाराजगी नहीं। तो देवी सिंह शेखावत कौन होते टिकट कटवाने वाले? वो तो पार्टी ने दिया है। पार्टी ने तो दिया है, लेकिन हम पार्टी से नाराज हो गए ना फिर। अच्छा, आप पार्टी से नाराज हो गए? कमाल है, पार्टी से नाराज हो गए। हमारा शेर खड़ा है, तुमको शेर के साथ चलो ताकि मजा आ जाए। कौन शेर? डॉक्टर रोहितास शर्मा। अच्छा, यस। नहीं तो एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि आपके वोट, अभी बाबूजी कह रहे थे कि 5,000 वोट गिनाए गए थे आपके, 5,000 वोटों को कहाँ लेके जाओगे? हम डॉक्टर रोहतास के पास। कितने वोट है आपके? 45,000। 45,000 वोटर्स है आपके जी। अच्छा, हाँ जी, ये बात जाएगी गवर्नमेंट तक, आगे दिल्ली तक जाएगी, उनको मालूम पड़ेगा कि भाई बानसूर में यादों के कितने वोट हैं और उनको सिंबल क्यों नहीं मिला। तो ये बात तो दिल्ली तक भी जाएगी, सबको मालूम ही पड़ेगा। अब सीट जब निकल के जाएगी कि भाई निर्दलीय आदमी जो सीट लेके जा रहा है तो उनके 5,000 वोटों से कैसे जीत के आ गए, ये मालूम पड़ेगा ना आगे। एक तरफा जाएंगे यादव वोटर्स? भाई ये समझो आप एक तरफे हैं हम तो। अच्छा, हाँ जी, सारी जनता। क्या क्या नाम भाई साहब आपका? भूप सिंह यादव। अरे भूप सिंह जी,
कहाँ धूप ले रहे थे अब तक? अब तक तो यहीं दांतली पहाड़ी ले रहे थे। अच्छा, तो ये बताओ कि अब की बार चुनाव में यादव वोटर्स किस तरफ जाएंगे? सब हम यादव वोट से की गारंटी लेते नहीं हैं। हम हमारा वोट है हाँ। जो डॉक्टर रोहतास तरफ है। मतलब गारंटी नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर रोहतास की तरफ जाएंगे। हाँ, आपको जानते पहचानते हैं क्या डॉक्टर रोहतास? नहीं जाने पहचाने वो सोचता है कुछ भी टर्म्स हो और हम डॉक्टर रोहतास तरफ हैं। डॉक्टर रोहतास की तरफ नहीं। उससे क्या दिक्कत है आपको? किससे? शकुंतला रावत से, मुकेश, आपके समाज के ये मुकेश यादव, तो कम से कम उससे क्या नाराजगी आपकी? मुकेश यादव उसको नाराजगी नहीं है। हाँ, अगर आज वो जातिगण समगण बैठा रहा है कि आप यादव एक जगह हो। पिछले उपचुनाव में जिस दिन मुकेश कहाँ गया था, ये जिस दिन यादव वोट महेंद्र यादव खड़ा था उस दिन मुकेश यादव बैठ जाता। आज उस दिन हम सारे साथ होते, यादव वोटर सारे साथ होते। नहीं शकुंतला से हमारी कोई एलर्जी नहीं, नहीं मुकेश को एलर्जी। हमारा मत है हम डॉक्टर रोहतास तरफ। क्यों 5 साल तक तो आपने महेंद्र यादव के साथ में बीजेपी का झंडा उठाया, उनको टिकट नहीं मिला तो आपने झंडा उखाड़ के फेंक दिया। आज जो गवर्नमेंट ने टिकट दिया है किसको? देव सिंह को। महेंद्र यादव आज देव सिंह को बीजेपी में मिला के उसको टिकट दे दिया। उसके पहले वो कहाँ गया था? बीजेपी से एग्जिट हुआ था ना वो, फिर एग्जिट कर लिया, उसको इन कर लिया, फिर वो कहाँ गए थे? आज इन कर लिया, कैसे भी किया कैसे भी नहीं किया। उस दिन आज बीजेपी कह रही है कि महेंद्र यादव छोड़ो और इसको वोट दो। किसकी वजह से आ रहा था वो? देव सिंह शेखावत की वजह से। आज सब वोटर ये कह रहे हैं कि हम तो देव सिंह शेखावत को वोट देंगे, बीजेपी वाले नहीं। बीजेपी वाले वोट सारे कट चुके हैं, किसी को नहीं देंगे। नहीं, यादव वोटर्स किस तरफ जाएंगे? यादव वोटर से गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं, तो मेरा मत ही कह रहा हूँ, खुद की कह रहे हो? हाँ बस मेरे मत ही कह लेकिन रहा हूँ। अंदर खाने बातचीत तो होती होगी, नहीं उसमें क्या निकल के आता है? यादव वोटर्स की गारंटी नहीं ले रहा मैं, मेरे मत की गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा हाँ भाई साहब, आप भी आ जाओ ना एक बार। अच्छा भाई साहब, आप बताओ, मनासा जम रहा है आप पे। ऐसा हम तो डॉक्टर रोहतास के साथ। क्या है डॉक्टर रोहतास में ऐसा, यही बताओ अब आप। ऐसा पिछली बार 2013 का चुनाव क्यों हारे थे अगर वो अच्छे आदमी थे तो? ऐसा अच्छे और जब नहीं थे, लेकिन आज अच्छे लग रहे हैं हमें। अच्छा, क्या वो 10 साल उन्होंने वो घुमाया है, जब वो हमको एहसास हुआ है कि भी हाँ अच्छे, अब हमको अच्छे लग रहे हैं। और पिछली बार जब हमारे महेंद्र जी को टिकट मिला था, जब वो देवी सिंह जी ना खड़े होते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम थोड़ा सा नाराज वो हैं। खड़े नहीं होते, इतने वोट नहीं लेते तो उनको टिकट कौन देता फिर अब की बार? वो सही है, लेकिन हम तो देखो हम डॉक्टर मतलब वो रंज है आपको कि पिछली बार इनका खड़ा होना निर्दलीय हाँ है? निर्दलीय, जब वो बीजेपी के थे वो, तो फिर उनको खड़ा नहीं होना चाहिए था ना। हम और फिर आज मान लो वो कर रहे हैं, तो हम कौन से हिसाब से मान लो वोट देंगे? ये बानसूर का दांतली पहाड़ी स्टैंड है, यहाँ पर कुछ यादव वोटर्स मुझे मिले, इनकी कहानी सुनी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।